की शान काव्य में धरती शब्द जो है उसका अर्थ है धरा और दूसरा अर्थ है भूमि। शान शब्द का अर्थ है वैभव, प्रतिष्ठा, शोभा, कई सारे अर्थ इसके होते हैं। धरती की शान जो काव्य है उसके कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। मित्रों, यह जो काव्य है धरती की शान, यह काव्य 1998 में एक फिल्म आई थी गांव गोरी, उस फिल्म पर से लिया गया है। उसी फिल्म का यह एक काव्य है। इस काव्य में कवि पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य की महानता के बारे में बताया है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, सारी बातें इस काव्य में प्रस्तुत की गई हैं। मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। मनुष्य को वाणी और बुद्धि से श्रेष्ठ प्राणी बनाया है। मनुष्य अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकता है और लोगों को प्रभावित करके उनके विचार बदलने की शक्ति रखता है। मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, आज मनुष्य के लिए संभव हो गए हैं। मनुष्य ने जल, स्थल, आकाश सभी स्थानों पर उन्होंने कई उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं। आज मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है। मनुष्य जो चाहे कर सकता है। वह अपनी शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। ये सारी बातें इस काव्य में प्रस्तुत की गई है। अब हम काव्य गान करेंगे, काव्य सुनेंगे और फिर उसका भावार्थ समझेंगे। इकाई 5 धरती की शान कविता। ध्यान से कविता सुनिए। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान,
पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, महान है, महान है। मित्रों, यह गीत हम में संघ भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। धरती की शान काव्य का गान हमने किया, अब हम उसका भावार्थ देखेंगे। मित्रों, इस काव्य में ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव हुआ करते थे। जल, स्थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल रहा है। इस कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। भावार्थ समझने से पहले शब्दार्थ देख ले। धरती का अर्थ है धरा। शान, शान का अर्थ है वैभव, गौरव। इस पंक्ति में कवि पंडित भरत व्यास जी कहना चाहते हैं कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान को बंद करने की ताकत है, यानी कि तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है, शक्ति है। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है, तू बहुत ही महान है। दूसरा पैराग्राफ, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ कवि ने जो कहा है वह देखने से पहले हम शब्दार्थ देख लें। फोड़ना, फोड़ना का अर्थ है तोड़ना। नदियों का मुख यानी कि नदी का प्रवाह। मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। अमृत, अमृत का अर्थ है बहुत स्वादिष्ट चीज। निचोड़ना, निचोड़ना यानी कि किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। अंबर यानी आकाश। अमर, अमर का अर्थ है न मरने वाला। स्वयं, स्वयं का अर्थ है खुद। इस पंक्ति में पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़कर रास्ता बना सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है, तू चाहे तो माटी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे, अपने अद्भुत कार्यों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हुए हैं। यह बात कवि ने यहाँ बताई है। तीसरा पैराग्राफ, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी ब्रिकुटी में तांडव का ताल है। निजगो तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। शब्दार्थ देखें हम। नयन, नयन यानी आँख, ज्वाल, ज्वाला, लपट,
गति, रफ्तार, भूचाल यानी भूकंप, महाकाल, महाकाल का अर्थ है भगवान शिव का संहारकारी स्वरूप, लाल यानी बेटा, पुत्र, हिमगिरी, हिमालय, भाल, ललाट, कपाल, भ्रुकुटी, भौं, तांडव, तांडव का अर्थ है भगवान शिव का भयानक नृत्य, ताल यानी लय, नीज, खुद, स्वयं, वाणी, बोली, आवाज, आह्वान यानी ललकार, पुकार। मित्रों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, नयनों में ज्वाल, तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी गति में भूचाल यानी कि तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, अर्थात तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय की तरह ऊंचे दर्जे का दिमाग है, तेरी बिकटी में तांडव का ताल है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। यह बात पंडित भरत व्यास जी हमें समझाते हैं। तीसरा पैराग्राफ, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। शब्दार्थ देख ले, धरती यानी धरा, धीर, धीर का अर्थ है धीरजवान, काल, काल का अर्थ है समय, प्रलय, विनाश लीला, पशुता, जानवरपन, शीश का अर्थ है मस्तक, मतिमान, बुद्धिमान, गतिमान, गतिशील, नभ यानी आकाश। इस पंक्ति में कवि पंडित भरत व्यास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, धरती सा धीर, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तू है अग्नि सा वीर, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, अर्थात तू अगर चाहे तो काल को भी, समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। यहाँ कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला रोक सकता है और आदमी को हैवान बनने से भी रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तू आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है, यानी कि आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति, ताकत रखता है। इस तरह मनुष्य की महानता कवि ने यहाँ बताई है। मित्रों, आप यह वीडियो ध्यान से सुनिए और काव्य का भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। जय महाराज।